आपकी इसी बात से जुड़ी मेरी बात है, जो मेरा अपना मानना है कि जब हम संस्कृति की बात कर रहे हैं तो हमने फिल्मों की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, हम तकनीक की भी बात कर रहे हैं कि कैसे तकनीक का प्रेत हम सब लोग के जीवन में एकदम एक तरह से हॉन्ट कर रहा है, हमारी अपना निजता कुछ नहीं रही। लेकिन संस्कृति की जब हम बात करते हैं तो ये हर एक का एक निजी विषय है, परिवार से जुड़ा है, हमारी अपब्रिंगिंग से जुड़ा है, हमने परिवार में क्या सीखा। हम हर बात दूसरों पर उसकी जिम्मेदारी लाद के नहीं बच सकते। मैं जानना चाहूंगी कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं सरकार से या फिल्मों पर या किसी भी चीज पर ब्लेम डाल रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं, सत्य है कि क्या हम अपने बच्चों को वो संस्कार दे रहे हैं जो आपके पिता ने आपको दिए थे, आपके बाबा ने आपको पिता को दिए थे? नहीं। ढील तो हमने खुद छोड़ी है ना। हम जानते हैं, मुझको मालूम है कि आज से आज क्या 30 साल पहले 32 साल पहले तक मुझे याद है, मैं हमेशा से सीधा पल्ला पहनती रही हूँ। लेकिन मेरे ये यहाँ पे बनारस में, यहाँ पे हमारे पुराने बहुत लोग काशी में 98-99 में काशी में रही हूँ और वो जानते मेरा परिधान शुरू से ऐसा रहा। तो ये मान लिया गया कि ये बहुत दकियानुसी, बहुत ही पिछड़ी हुई, और ये बड़ी बिंदी, ये और सिंदूर आज भी वही हूं जो पहले थी। आज सब इसके लिए आदर देते हैं। लेकिन एक समय पर जब मुझे याद है काशी से मेरठ पतिदेव का तबादला हुआ तो वहां पर लोगों ने कहा आप हमेशा ऐसी बिंदी लगाती हैं, आज कोई आयोजन है, आज कोई उत्सव है। मैं क्यों कह रही हूं, ये हमारे घरों से चीजें जुड़ी। जब आप अपने घर की ढोलक को खूंटी पे टांग देते हैं, जब अपनी दादी से कहते हैं अम्मा ये सब गाने आने अब ना गाओ, सब खत्म हो गया, अब डीजे पर नाच हुई है, तो आप विकृति की शुरुआत कर रहे हैं। क्योंकि 6 साल का बच्चा पिता को यही कहते देख रहा है कि अम्मा इसे अब पुरखिनों के गाने नहीं होंगे, अब देवी गीत नहीं होंगे, अब तो चच्चा नची हैं। ये जो तेवर है वो है सब कुछ। पहले के लोग परंपरा आधुनिकता का बड़ा सुंदर संतुलन लेके चलते थे। आज हम सांस्कृतिक विकृति की बात करें, आज तो कूल है कि फादर इन लॉ और डॉटर इन लॉ साथ डांस कर रहे हैं, ये कूल है, लोग फोटो खींचते हैं, वीडियो खींचते हैं। हम तो भाई बिल्कुल बेटी की तरह मानते हैं। अरे भाई बेटी मानिए, लेकिन विकृति कहां से आती है? मुझे याद है कि हम लोग बहुत छोटे थे तो मेरी माँ हमेशा जब हम लोग को कोई सीख दें तो सीख में हमेशा हमारी मौसियों का जिक्र करें और कहें कि वो कभी पलंग पे नहीं बैठी, वो कभी पलंग पे नहीं बैठी। कभी इसका हमको अर्थ नहीं समझ में आता था कि वो संकेत में कहना क्या चाहती। ये संस्कार है। माफ कीजिएगा, हमने स्कूल, बढ़िया से बढ़िया स्कूल जो आपने बताया, वहां सोचा बच्चे का एडमिशन दाखिला हो गया, हमारी जिम्मेदारी खत्म। हम हर पूजा पाठ को पोंगा पंती, जाहिलों के उपवास व्रत, किसी भी धर्म उपवास व्रत को डिकोड हमने नहीं किया। हमने उसकी कोई भी परिभाषा नई पीढ़ी को नहीं समझाई तार्किक रूप से। नतीजा, वो तो फिल्म देखकर तो वो, मैंने कहा मीठा जहर है, लेकिन घर में भी वो देख रहा है किस प्रकार से विरक्त हो रही है। मैंने हमेशा अपने कार्यक्रम में, माफ कीजिएगा मैं आपको एक अलग इतर बता रही हूं, मंच से हमेशा कहती हूं कि भैया सास कही जाती है तो सास को शस धातु है शासन करने की, शासन करने वाली है, इसलिए वो सास कहलाती है। परिवार को बांध के रखती है हमेशा से। आज सासें कहती बहुएं कौन करेंगी, अब जाओ हम नहीं इनसे कहते करने को, अब ये नौकरी है, नौकरी है, पेशा है, अब इनकी नौकरी। जबकि पत्नी या बहू नौकरी में जितना काम करे उससे ज्यादा वो सासें उस जमाने में घर का काम करती थी। लेकिन ये कहने का मेरा आशय है कि जब हम संस्कृति में विकृति की बात कर रहे हैं तो कृपया हम इसमें अपनी निजी जिम्मेदारी से नहीं बरी हो सकते। हमने कितने महानायकों के बारे में अपने बच्चों को पढ़ाया। हम लोग में संस्कार है कि हमारी दादी हमें लोग कथाएं सुनाती थी। आज के माता पिता अपने बच्चों को कितना, शायद दादी के साथ रहने का सुख भी नहीं बच्चों के पास होगा कि रहे साथ में। कितने हमारे राष्ट्र के नायकों के बारे में पता है उनको। हम हर चीज के लिए, मुझे इसलिए पता है कि हम लोग, हमारे पूर्वज, आपको याद होगा हम लोग, हमारे पूर्वज, एक किताब चलती थी, शायद यूपी बोर्ड जो पढ़े होंगे याद होगा आपको, उसमें दर्जा 6 में भारत के आदर्श बच्चे, ध्रुव, प्रहलाद, नचिकेता, उसके बाद दर्जा 7 में जितनी भी स्त्रियां थी जिसमें कि अपाला, घोषा, सारंधा, उसके बाद 8वें में हमने मनु के बारे में पढ़ा, हमने सबके बारे में पढ़ा। आज ये किताबें हमारे पास एनसीईआरटी में नहीं है या नहीं है सीबीएसई। मैं क्या कहना चाह रही हूँ भैया, मैं सिर्फ एक बात करके खत्म कर रही हूँ।
हमने सब बातें स्कूलों में नहीं सीखी, मैं ये बताना चाह रही हूँ, हमने घर से सीखा, इसलिए हम ऐसे हैं। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हर बात का हम दोष संस्कृति में विकृति का फिल्म को, टेलीविजन को, ओटीटी प्लेटफॉर्म को और सरकार को भी नहीं दे सकते। कहीं ना कहीं ये भी सोचेगा कि संस्कार की पहली पाठशाला बच्चे का अपना घर है, कहीं वहां तो हम नहीं चूक रहे। ये आपके बिंदु से मैं बिल्कुल, मैं गजन जी आ रहा हूं आपके पास, आपके बिंदु से मैं बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि हमारी किताबों में हमें इतिहास में जो कुछ पढ़ाया गया वो कुछ और ही पढ़ाया गया और उसके कारण, लेकिन मैं फिर भी वही कह रहा हूं, क्योंकि कला संस्कृति की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसीलिए गजेंद्र जी, हम ये मानते हैं कि एक फिल्म कई बार नैरेटिव बदल देती है। एक फिल्म जो है, अभी अक्षय कुमार जी की केसरी आई थी, वो देखिए इतना बड़ा जो पूरा सिखों का एक शौर्य की कहानी थी, वो बहुत से लोग जानते तक नहीं थे। एक फिल्म आई, पूरा देश जान गया। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, क्या वीर सावरकर पर कोई फिल्म बनाने वाला पैदा नहीं हुआ? क्या छत्रपति वीर शिवाजी पर, वीर सावरकर पर, इन पर फिल्में हमारे यहाँ बनती नहीं? इनके लिए फंडिंग कोई नहीं करने वाला? क्या इसमें एनएफडीसी या कुछ इस तरह की संस्थाएं, उनकी कोई भूमिका हो सकती है क्या? ये नैरेटिव तो बदलना पड़ेगा ना। देखिए, मालिनी जी से मैं काफी हद तक सहमत हूं कि उन्होंने परिवार की बात, और आपका जो प्रश्न है उस पर आने से पहले मैं एक छोटा सा प्रसंग आपके सामने बताना चाहता हूं। कारण ये है कि वो प्रसंग हम सब की जिंदगी में बहुत असर करेगा, और जितने भी यहां लोग बैठे हैं, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, ये निवेदन है कि आज से जाके अपने बच्चे को ये बात जरूर बताइएगा। मैं विदेश में था, बहुत कम समय लूंगा आपका। मेरे एक बिजनेसमैन दोस्त थे, हम गाड़ी में आ रहे थे, तो वहां उसकी जो सेक्रेटरी थी विदेशी मूल की थी, वो पीछे बैठी हुई थी। हम लोग मेन सिटी से 200 किलोमीटर दूर थे। उसकी तबीयत खराब हुई सेक्रेटरी की, उसको वॉमिटिंग जैसा हुआ, तो डिस्पोजेबल बैग जो था अंदर, उसमें उसने वॉमिटिंग की। तो हमारे दोस्त ने गाड़ी स्लो कर दी कि बाहर फेंक दीजिए। उसने कहा नो। 200 किलोमीटर तक वो लेडी उस बैग को अपने हाथ में रखी। जब ऑफिस पहुंची तो उसने जाके डस्टबिन में डाला। तो हमारे जो मित्र थे उन्होंने उनसे कहा कि आप वहां भी फेंक सकती थी, यहां क्यों किया? उसने एक लाइन बोली, मेरे दिल पे छपी हुई है, और आज जाके बच्चों को बताइएगा। उसने कहा, दिस इज माई कंट्री। आप जब परिवार में बच्चे को ये नहीं बताएंगे कि ये मेरा धर्म है, ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है, ये मेरी संस्कृति है, तब तक बच्चे को नहीं पता चलेगा। और जैसा मालिनी जी बहुत अच्छा कहा कि उसकी पाठशाला तो वहां से शुरू होती है। अशोक जी, हमारी धर्म और संस्कृति पे समय समय पर बहुत आक्रमण हुए हैं, चाहे मुगल रहे हो, अंग्रेज रहे हो, दूसरे कोई भी राजा रहे हो। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, 1980 के दशक में रामायण और महाभारत आई थी, आज तक कोई सीरियल उसको पार नहीं कर सका, क्योंकि हमारी धर्म और संस्कृति उन सीरियल में थी। तो आप एक बात से तो बेफिक्र रहिए कि इस धर्म और संस्कृति का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। लेकिन हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इसकी रक्षा के लिए, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, हेड ऑन लड़ना पड़ेगा। एक ऑरा क्रिएट किया हुआ था पिछली सरकारों ने। पिछली एनसीईआरटी की बात करते हैं कि किताबें नहीं थी, कौन जिम्मेदार था? एनएफडीसी को कौन रूल करता था? इन संस्थाओं को कौन रूल करता था? सरकारें करती थी। तो कहीं ना कहीं तक पिछली सरकारें भी इसकी जिम्मेदार रही है। आज पैमाना बदला है, आज सोच बदली है, विचारधारा बदली है। उस विचारधारा पे, उस सोच पे भी आक्रमण हो रहे हैं। हमारे संत समाज पे आक्रमण हो रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री में हमारे जैसे लोगों पर आक्रमण होते हैं। मेरा एक ट्वीट आता है तो ट्रोलिंग शुरू हो जाती है। तो मैं ये कह रहा हूं, उस आक्रमण से डरना नहीं है हमको। और जहां तक आपने फिल्मों की बात की है, फिल्मों में ये सदैव से रहा है, लेकिन अभी ट्रेंड चेंज हो रहा है। वीर सावरकर जी के ऊपर भी फिल्म बनेगी। दूसरे हमारे जो शीर्ष नेतृत्व रहा है, जिन्होंने देश के लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं, उनके ऊपर भी फिल्म बनेगी। फिल्म इंडस्ट्री में भी सोच बदल रही है, लेकिन वो बदलते बदलते समय तो लगेगा। ऐसे लोग आ रहे हैं जो ऐसी फिल्में बनाना चाहते हैं, समाज को देना चाहते हैं। और मैं आपको जाने से पहले, इसके बाद मुझे मौका मिले ना मिले, मैं एक लाइन आपके सामने महाभारत की कहना चाहता हूं। बिल्कुल सर, और मालिनी दीदी से एक गीत भी सुनेंगे हम ये जो वो लाइन है वो महाभारत का संवाद अवश्य है जी, लेकिन हमारी जिंदगी का मूल मंत्र है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ये लाइन बहुत पसंद है।
बहुत छोटी सी है, लेकिन ये असर बहुत दिल तक करती है, अंदर तक मार करेगी। कोई भी पिता, कोई भी पुत्र, कोई भी परंपरा, कोई भी प्रतिज्ञा राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। भारत माता की हर हर महादेव। हर हर महादेव। जी, तो ये बात ठीक है, बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा और बिल्कुल समय नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि एक शेर तो बहुत अच्छा है ही इसमें कि कौन कहता है आसमान पे सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। और मैं इसलिए कहता हूं सोशल मीडिया में हम सबको जो है जहां मौका लगे इनका विरोध करना चाहिए। जो विकृति आ रही है, जो विकृति ला रहे हैं, उनका विरोध करना चाहिए। जैसे मैंने बताया, दिवाली को जश्न रिवाज बनाने की बड़ी कोशिश हुई, लेकिन वो सफल नहीं हुई।